नमस्कार, मैं राकेश कुमार सोनी टीम प्रिंस की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इससे पहले अपन ने रोपण या इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पढ़ी थी। आज उसी परिदृश्य में अपन लेते हैं आर्तव चक्र, जो जनन चक्र का एक भाग है। जनन चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक है आर्तव चक्र और दूसरा है मध्य चक्र। इन दोनों में डिफरेंस तो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन देखते हैं कि आर्तव चक्र होता क्या है। देखो, आर्तव चक्र होता है स्तनधारियों में। स्तनधारियों में जो प्राइमेट्स गण के मादाएं होती है उनमें होता है। अब इस आर्तव चक्र के दौरान क्या होता है, अंतरोपण या रोपण की तैयारी होती है। और इस अंतरोपण या रोपण की तैयारी हेतु गर्भाशय में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, साथ ही कुछ हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं। तो गर्भाशय में अंतरोपण के लिए संरचनात्मक और हार्मोनल जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को जो स्तनधारियों के प्राइमेट्स गण की मादाओं में होता है, उस चक्र को अपन क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। साथियों, ये चक्र है वो लगभग 28 या 29 दिनों का होता है। यानी इस चक्र में 28 या 29 दिन का समय लगता है। इस चक्र के दौरान क्या क्या अवस्थाएं आती है, वो अवस्थाएं क्रमशः होती है। तो आर्तव चक्र की अवस्थाएं, नंबर फर्स्ट पे जो अवस्था आती है उसको अपन बोलते हैं आर्तव प्रावस्था। नंबर सेकंड पर जो अवस्था आती है वो है क्रम प्रसरण प्रावस्था। और नंबर थर्ड पे जो प्रावस्था आती है वो है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और नंबर फोर्थ पे जो प्रावस्था आती है वो है पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियम प्रावस्था। और नंबर फिफ्थ पे जो प्रावस्था आती है वो है श्वेत पिंड या कार्पस एल्बिकेंस प्रावस्था। टोटल चक्र में टाइम पीरियड लगता है 28 से 29 दिन का। देखिए, ये जो आर्तव प्रावस्था है, ये आर्तव प्रावस्था फर्स्ट से 5 डेज के लगभग होती है। इस प्रावस्था का मुख्य कारण होता है मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी। यानी आर्तव प्रावस्था है वो 1 से 5 दिन के मध्य होती है। और इसका कारण क्या है, मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन की क्या होना, कमी होना। इस आर्तव प्रावस्था के दौरान गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है एंडोमेट्रियम, और इसका भी सबसे आंतरिक स्तर है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। उपस्तर जो है स्ट्रेटम फंक्शनलिस वो झड़ जाता है। दूसरा, गर्भाशयी ग्रंथियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। तीसरा परिवर्तन, रक्तवाहिनियां टूट जाती है, रक्तवाहिनियां टूट जाती है, जिससे इस आर्तव प्रावस्था में वेजाइना से रक्त का स्राव होने लगता है। रक्त प्लस म्यूकस प्लस क्षतिग्रस्त ऊतक
और अंडाणु आदि का निष्कासन होने लगता है। तो आर्तव प्रावस्था आर्तव चक्र की प्रथम प्रावस्था है, 1 से 5 दिन के मध्य होती है। इसका कारण क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाना। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? गर्भाशय का एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का उपस्तर कौन सा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो झड़ जाएगा। गर्भाशय की ग्रंथियां हैं वो नष्ट हो जाएगी। रक्त केशिकाएं या रक्त वाहिनियां टूट जाएगी, जिसका परिणाम क्या होगा कि वेजाइना से या योनि से रक्त, म्यूकस और क्षतिग्रस्त ऊतक आदि है वो निष्कासित होने लगेंगे। इसके पश्चात दूसरी प्रावस्था है क्रम प्रसरण प्रावस्था। ये क्रम प्रसरण प्रावस्था है वो 6ठे दिन से 13वें दिन के मध्य होती है। तो क्रम प्रसरण या इसको पुटिका प्रचुरोद्भवन प्रावस्था भी कहते हैं। ये 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक होती है। इस प्रावस्था के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मुख्यतः एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफियन पुटिका विकसित होगी तो ग्राफियन पुटिका के चारों ओर अपन ने पहले वाले लेसन में पढ़ा है कि ग्राफियन पुटिका का बाह्य आवरण जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है वो क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। तो धीरे धीरे 6ठे दिन से 13वें दिन तक एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और ग्राफियन पुटिका है वो विकसित हो जाएगी। और प्लस इस क्रम प्रसरण प्रावस्था में प्रथम अवस्था में जो उजाड़ हुआ था, यानी आर्तव प्रावस्था में जो उजाड़ हुआ था उसका निर्माण हो जाएगा, यानी गर्भाशय ऊतक वापस बन जाएगा, गर्भाशय ग्रंथियां वापस बन जाएगी और जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस झड़ गया था वो वापस रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर्तव प्रावस्था में क्षति हुई थी, इस क्रम प्रसरण प्रावस्था में क्या हो जाएगी? रिपेयरिंग हो जाएगी, जिससे रक्त स्राव है वो बंद हो जाएगा। तीसरी प्रावस्था जो आर्तव चक्र की है वो अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये अंडोत्सर्ग प्रावस्था 14वें दिन होती है, ठीक 14वें दिन होती है। इस दौरान क्या होता है कि ग्राफियन पुटिका जो होती है उस ग्राफियन पुटिका से या परिपक्व पुटिका से द्वितीयक ऊसाइट का विमोचन होता है और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हार्मोन होता है वो LH हार्मोन होता है। जब अंडोत्सर्ग होना होता है उस समय LH हार्मोन की सांद्रता सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसको LH सर्ज बोलते हैं। साथ ही FSH हार्मोन है उसकी सांद्रता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अंडोत्सर्ग की प्रावस्था है वो कौन से दिन हुई? ठीक 14वें दिन हुई। इस दौरान क्या हुआ? ग्राफियन पुटिका जिसके अंदर क्या है? द्वितीयक ऊसाइट है वो मुक्त हो जाएगी। और इसका कारण क्या है? LH हार्मोन की सांद्रता का अधिक होना। तो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हुआ? LH हार्मोन हुआ। साथ ही FSH हार्मोन है उसकी सांद्रता में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब उसके पश्चात कौन सी प्रावस्था? चौथी प्रावस्था जो आर्तव चक्र की है वो है पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियम प्रावस्था। देखिए कि जब ग्राफियन पुटिका फटती है अंडोत्सर्ग की क्रिया के दौरान 14वें दिन, तो ये ग्राफियन पुटिका शेष बची हुई ग्राफियन पुटिका जिसमें द्वितीयक ऊसाइट है वो मुक्त हो गया। तो बाहर क्या बच गया? केवल मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का दोहरा या तिहरा आवरण बच गया। बाकी अंडोत्सर्ग के पश्चात इसके अंदर जो द्वितीयक ऊसाइट थी वो तो क्या हो गई? ये वाली द्वितीयक ऊसाइट तो मुक्त हो गई। मुक्त होने के पश्चात शेष बची हुई ग्राफियन पुटिका एक अंडाशय के अंदर अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बना जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का रूप ले लेती है। उस अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि को पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब इसका नाम पित्तपिंड क्यों पड़ा? क्योंकि इसका कलर पीला होता है, इसमें ल्यूटीन का संग्रहण हो जाता है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? पित्तपिंड। अब इस अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन मादा जनन हार्मोन ये स्रावित होता है।
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करने वाली अंडाशय में बनने वाली अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पित्तपिंड या कार्पस ल्यूटियम। अब इस कार्पस ल्यूटियम का भविष्य दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, कि यदि जो द्वितीयक oocyte मुक्त हुआ उसका निषेचन हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती रहती है, और तब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है जब तक बच्चे का जन्म हो जाए। जन्म के पश्चात 4 से 5 माह तक, जब तक बच्चा केवल स्तनपान करता है, तब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता रहेगा। और इस दौरान आर्तव प्रावस्था है या आर्तव चक्र है वो अस्थायी तौर पर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आर्तव चक्र का अस्थायी तौर पर बंद होना गर्भधारण का कोई वास्तविक संकेत नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं कि आर्तव चक्र हार्मोनल असंतुलन से अथवा शारीरिक कमजोरी से भी आर्तव चक्र अस्थायी तौर पर क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। तो आर्तव चक्र अगर अस्थायी तौर पर बंद है तो ये कोई वास्तविक संकेत नहीं है कि वो महिला है वो क्या हो गई है? गर्भवती हो गई है। आर्तव चक्र हार्मोनल असंतुलन के कारण से भी कई बार और शारीरिक कमजोरी के कारण से भी आर्तव चक्र है वो अस्थायी तौर पर बंद हो जाता है। मुख्यतः आर्तव चक्र है वो बंद होता है कार्पस ल्यूटियम के बन जाने पर। कार्पस ल्यूटियम कब बनती है? जब ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक oocyte निकल जाए और इस द्वितीयक oocyte का क्या हो जाए? निषेचन हो जाए। निषेचन बाय द वे नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम है वो एक अन्य संरचना में बदल जाएगी जिसको अपन क्या बोलेंगे? श्वेत पिंड या कार्पस एल्बिकेंस बोलेंगे। ये कार्पस एल्बिकेंस बनते ही एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाएगी और वापस कौन सी प्रावस्था शुरू हो जाएगी? आर्तव प्रावस्था शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टू 5 डेज कौन सी प्रावस्था हुई? आर्तव प्रावस्था हुई। इस दौरान वेजाइना से रक्त, क्षतिग्रस्त ऊतक आदि का निष्कासन होता है। क्रम प्रसरण प्रावस्था है वो कब हुई? 6ठे दिन से 13वें दिन तक। यहाँ क्या हुआ कि प्रथम प्रावस्था में जो उजाड़ हुआ था उसकी क्या हो जाएगी? मरम्मत हो जाएगी, यानी गर्भाशय ऊतक वापस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और आर्तव प्रावस्था है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उसके बाद में ठीक 14वें दिन मैंने आपको बताया कि कौन सी प्रावस्था हुई? ठीक 14वें दिन हुई अंडोत्सर्ग की प्रावस्था। इसमें ग्राफियन पुटिका है वो फट जाएगी, द्वितीयक oocyte है वो मुक्त हो जाएगा। और उसके पश्चात 15वें दिन से लेकर लगभग 26वें दिन तक जो प्रावस्था आई वो कौन सी आई? पित्तपिंड प्रावस्था या कार्पस ल्यूटियम प्रावस्था आई। इसमें शेष बची हुई ग्राफियन पुटिका है वो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का रूप ले लेगी जिसको कार्पस ल्यूटियम कहेंगे, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करेगी? स्रावित करेगी। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो सहगर्भता हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हार्मोन है वो प्लेसेंटा या आंवल निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। और अगर कार्पस ल्यूटियम बनी हुई है तो आर्तव चक्र अस्थायी तौर पर क्या रहेगा? बंद रहेगा। लेकिन आर्तव चक्र का अस्थायी तौर पर बंद होना इस बात का कोई वास्तविक संकेत नहीं है कि वो महिला क्या है? गर्भवती है। आर्तव चक्र हार्मोनल असंतुलन के कारण से और शारीरिक कमजोरी के कारण से भी क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। अब यदि मान लेते हैं निषेचन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम प्रावस्था जो बनी एक अन्य अवस्था में बदल जाएगी जिसको क्या कहेंगे? श्वेत पिंड या कार्पस एल्बिकेंस कहेंगे। ये लगभग 28वें दिन है वो ये प्रावस्था आती है और इस दौरान वापस महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और पुनः नया चक्र शुरू हो जाएगा और नए चक्र की प्रथम अवस्था आर्तव प्रावस्था है वो क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से स्तनधारियों के प्राइमेट्स गण की मादाओं में गर्भाशय में हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं जिससे महिला गर्भधारण के लिए क्या होती है? प्रिपेयर होती है, अंतरोपण के लिए प्रिपेयर होती है। धन्यवाद। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।